नमस्कार, मैं हूँ गुलफशा और आप देख रहे हैं एसबी भारत। आइए जानते हैं आज की खबरों को। 28 अगस्त 2023 समेली कटिहार बहुजन संसद सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले मनुवादी सांप्रदायिक कोऑपरेटिव फांसीवादी हमले के खिलाफ सम्मान हिस्सेदारी व बराबरी के लिए आज समेली विवाह भवन समेली प्रखंड कटिहार में बहुजन संसद आयोजित हुआ। बहुजन संसद के प्रारंभ में अंगिका के चर्चित कवि भगवान प्रलय के अंगिका कविता श्रृंगार आज का लोकार्पण हुआ। उनकी पुत्री असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नित्य प्रिया प्रलय के भगवान प्रलय के जीवन संघर्ष व साहित्य पर प्रकाश डाला। बहुजन संसद में प्रारंभिक वक्तव्य रखते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के रिंकू यादव ने कहा कि मोदी सरकार बहुजन पर मनुवादी गुलामी थोप रही है और अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेटों के हाथों देश को नीलाम कर रही है। भाजपा आरएसएस संविधान व लोकतंत्र को खत्म कर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र में मनुवादी गुलामी की पुनः स्थापित होगा, सब कॉर्पोरेटों के हवाले होगा और तानाशाही होगी। इसे बहुजन समाज कतई कबूल नहीं कर सकता है। दिल्ली से आए पत्रकार लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने कहा कि संविधान ने मनुस्मृति को खारिज कर जाति धर्म लिंग या अन्य आधार पर गैर बराबरी को खत्म करने का ऐलान किया। आरएसएस शुरू से संविधान खिलाफ रहा है, मनुवादी शक्तियों को संविधान कबूल नहीं रहा है। इसलिए 2014 में भाजपा की अगुवाई में कॉरपोरेट और आरएसएस गठजोड़ द्वारा केंद्र की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से संविधान व लोकतंत्र निशाने पर है। एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं और मुसलमानों धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक दूसरे के साथ सम्मान बराबरी व हक अधिकार के सवाल पर खड़ा होना होगा, तभी बड़ी एकजुटता बनेगी और संविधान बचाया जा सकता है। प्रसिद्ध चिकित्सक व चिंतक डॉक्टर PNP पाल ने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 2024 का आम चुनाव हर 5 साल में आने वाला आम चुनाव नहीं, बल्कि इस चुनाव से ये तय होना है कि आगे चुनाव होगा या नहीं। इस चुनाव से ये तय होगा कि संविधान रहेगा या नहीं। इसलिए 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना बहुजन समाज के लिए प्राथमिक कार्यभार है। बहुजन समाज के हर एक को संविधान व लोकतंत्र को बचाने की जवाबदेही लेनी होगी। मुख्य वक्ता चर्चित बहुजन चिंतक डॉक्टर विल्सन रविदास ने कहा कि भाजपा आरएसएस वैज्ञानिक चेतना, तर्क, विवेक, सच व न्याय विरोधी, मनुष्यता व विकास विरोधी है, समाज व देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि संविधान हम भारत के लोग का है, संविधान की रक्षा हम भारत के लोगों को करना है। मोदी सरकार को संविधान को बदलने की छूट नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के विरोध में लाया गया, इससे एससी, एसटी व ओबीसी का आरक्षण प्रभावहीन हो रहा है। शासन सत्ता की संस्थाओं में सवर्णों को प्रभुत्व बढ़ा रहा है। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म किया जाए। बहुजन संसद का संचालन कर रहे गौतम कुमार प्रीतम और अध्यक्षता करते हुए दिनेश प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार घोर सामाजिक न्याय विरोधी इसलिए जातिवार जनगणना से भाग रही है। भाजपा अति पिछड़ों को पूरा हक हिस्सा नहीं देना चाहती है। जातिवार जनगणना होने से ये सच सामने आ जाएगा कि समाज के किस हिस्से ने आज भी दूसरे हिस्से के हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस झूठ व नफरत की खेती कर सत्ता पर काबिज रहना मुश्किल हो जाएगा और मनुवादी वर्चस्व के खिलाफ सम्मान, हिस्सेदारी व बराबरी के लिए बहुजनों की लड़ाई तेज हो जाएगी। पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता गौतम आनंद और कटिहार के छात्र नेता राजा आबिर ने कहा कि निजीकरण के जरिए तेज गति से निजीकरण के जरिए अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेटों के हाथों रेलवे सहित तमाम सरकारी संस्थानों व कंपनियों को बेचकर रोजगार के अवसरों को खत्म किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है, शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है। बहुजन छात्र नौजवानों के लिए शिक्षा रोजगार हासिल करने का सस्ता रास्ता बंद किया जा रहा है। धन्यवाद। ज्ञापन किया शैलाश देवी ने। बहुजन संसद को प्रमुख तौर पर संबोधित किया प्रोफेसर हीरालाल गौतम, राजद प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, अशोक कुमार मंडल, बुद्धदेव मंडल, युगल मंडल, मोहम्मद रियाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विकास कुमार जाटव, मधुसूदन, सुजीत कुमार निराला, अनुपम आशीष, बेबी कुमारी, शिबू सोरेन, विकास यादव, महेश्वरी पासवान, विनोद कुमार मंडल, अमरनाथ सिंह, जीवन शर्मा, मोहम्मद रफ़ीक, अमित पंडित,
मिथिलेश मंडल, विलास यादव, सुधीर चंद्र शास्त्री, शशिकांत जाटव सहित कई ने। गौतम कुमार प्रीतम, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो समृद्धि है, हमारा जो शक्ति है, ओकरा एकत्रित करिए। आ समर्पित है भगवान प्रलय के रचना के साथ ही किताब। बहुत कोशिश होले कि भूमिका पे बड़ो लेखक लिखे, बहुत किताब के भूमिका रामोजी यहाँ मौजूद है। बहुत जगह खोजलिए गेलिए, कहलिए सर लिखी दिए भगवान प्रलय पर एक रचना, उनको किताब आगे जुड़ा है। कुछ जगह करके ना बोले गौतम जी तो बहुत अच्छा संस्कार चला है, तो दस्तखत करी दे। हमरा बड़ा अच्छा लगे कि लिखी दे, कम से कम बड़ा लोग के बारे में नाम आवे। भूमिका लिखलिए 9 पेज में छपलो छे। चाची के पढ़िक सुने लिए, नीतू के पढ़िक सुने लिए। तो इनको सबके कानून में भैया जब लिखना छो तो ही तो नाम तोड़े रहना चाहिए। पढ़वे बड़ा मजा आए थे भगवान प्रलय में। और किताब भी 50 का छपी गलो छे। अर्थ के अभाव सैलरियो करबे कहियो कहियो मिले, पहली बार मिले। तपने सब कुछ किताब के यहाँ 500 विमोचन होते। और जे 10-15 किताब बचते हम बाहर में स्टोर लगल छे। हमारा मित्र सुमन कुमार सिंह जे बहुजन आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई छे, मुंगेर तारापुर टेटिया बम्बर से अपना साथी के साथ लगल छे। तो वहाँ किताब खरीदवे, वही कुछ किताब प्रलय जी के वहाँ भी रहते। 199 रुपया कीमत है। वो किताब उपहार के रूप समझबे प्रलय जी के हम घर ले जा रहे छी। जरूर ये चीज के रखबे। और थोड़ी देर में किताब के भी बहुत बात कहना है, लेकिन आज कहे के हमरा करेजा हिम्मत नहीं कर रहा है। हम उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करे छी। और सब भगवान प्रलय के साथ एक किताब के विमोचन होते अपने सब एक गवाह बनिए और अपनो साहित्यकार का सब दिन जिंदा रखिए। यही बात के साथ हम अपना वाणी समाप्त करे छी। जय भीम, जय भारत, जय भगवान प्रलय। यह संसद हम उस दौर में कर रहे हैं जब हमारी दिल्ली में जो हुकूमत दिल्ली से चल रही है, उस हुकूमत ने एक नया संसद भवन बना दिया है। अभी हाल में ही उस संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ। और एक जो खास बात उस संसद भवन के अंदर हुई है, इस नए संसद भवन में राजतंत्र में राजदंड का जो प्रतीक हुआ करता है, सिंबल, उसको स्थापित कर दिया गया है। और इस संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ वो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मवादी मूल्यों, परंपराओं, रिवाजों के साथ हुआ है। तो कुल मिलाकर इस नए संसद भवन के उद्घाटन के जरिए, इस नए संसद भवन के जरिए इस देश में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। और इसलिए जब दिल्ली में जो संसद है, जब वो खतरे में है, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था हुआ करती थी, तब हमने इस संसद का आयोजन किया है। एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में उस संसद को बचाने के लिए इस संसद का आयोजन हमने किया है। दोस्तों, हमारा ये संसद का खतरा क्या हो सकता है? संविधान में सिंबल को स्थापित कर दिया, इससे बड़ा खतरा क्या है? हमारा प्रधानमंत्री ब्राह्मणों के सामने दंडवत दे के नीचे उसी प्रकार पलट गए, धरती पर उलट गए प्रणाम करते हुए, जैसे हमारा भगवान राम, हमारा जो भगवान राम है, जिनको हम भगवान कहते हैं, वो भी ब्राह्मणों के चरण पर लिपट गए थे। उनके पिता दशरथ भी गए थे अश्वमेध यज्ञ के बाद, पुत्रष्टि यज्ञ के बाद। दशरथ ने जब पुत्रष्टि यज्ञ किया, उसके बाद ब्राह्मणों के चरण में लेट गए थे। और राम कब किए? अश्वमेध यज्ञ जब किए तब ब्राह्मणों के चरण में लेट गए और कहा हमारी जितनी संपत्ति है सब ब्राह्मणों की। अब गए, क्षत्रिय गए भाड़ में, वैश्य गए भाड़ में, शूद्र तो सब दिन से भाड़ में थे, उनको भी नहीं दिया राम ने, क्षत्रियों को भी नहीं दिया, वैश्यों को भी नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब है, भगवान राम के कामों में एक भी ऐसा काम नहीं है जिस पर कि हमारा बहुजन समाज गर्व कर सकता है। अनेकों काम बता दे जो रामायण के पढ़ने वाले विशेषज्ञ बता दें। अरे भाई,
झूठी कहानी रची गई रामचरितमानस में। क्या? सबरी का जूठा बैर खाए राम जी। जी भजन में गाते हैं, खाया था। वाल्मीकि रामायण उल्टा कर देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण में है कि जब फल दिया सबरी ने खाने के लिए, तो राम ने कहा कि सबरी कहां से फल लाई हो, उस वन को देखना चाहते हैं, और उस फल को हटा दिया। उस फल को हटा दिया, नहीं खाया राम और लक्ष्मण ने। संजीवनी भूटी की कथा झूठी है, वाल्मीकि रामायण देख ली, झूठी कथा। ब्राह्मणों का काम यह झूठी बातों को रखना। वाल्मीकि ने भी झूठी बातों को रखा था, और उससे भी बढ़कर उस्ताद निकला तुलसीदास। उसने तो और भी लांग दिया, है ना। जो बातें वाल्मीकि ने नहीं लिखी, उससे भी बढ़ करके ऊंच नीच छुआछूत जो है तुलसी ने ला दिया। एक कहता है हमारे मल्लाह ये जो राजा थे, राम के मित्र थे। अच्छा, शूद्र क्षत्रिय का मित्र कब होने लगा भाई? शूद्र जो है वो ब्राह्मण का कब मित्र होने लगा? ब्राह्मण और क्षत्रिय का कब मित्र होने लगा? ये मल्लाह शूद्र अछूत हो गया। राम जा रहे थे बरबास, तो उसके राज से गुजर रहे थे, सोचा भाई इसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर। जब अन्न और जल लेकर के आए, राम ने लेने से इनकार कर दिया। भूखा रहते हुए राम ने उनका भोजन ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, उनका पानी ग्रहण नहीं किया। और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण एक गिलास पानी ले आओ, इनको खुशी होनी चाहिए कि इनके क्षेत्र से पानी पी रहे हैं। समझ गए? ये बातें कहां लिखी हुई है? ये बातें लिखी हुई है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। हमारे लोग राम को मानते हैं लेकिन रामायण को पढ़ते नहीं। रामायण को पढ़िए, आपके बारे में कितनी गालियां लिखी हुई है, उसमें कितना आपको नीचा दिखाया गया है जगह जगह पर। इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। दुश्मन की किताब में क्या क्या लिखी हुई बातें हैं उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपने महापुरुषों की किताब को भी नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो हाथ उठाएंगे पढ़ते हैं अपने महापुरुषों का? अंबेडकर की जीवनी को, फुले साहब की जीवनी को, सावित्रीबाई फुले की जीवनी को, तथागत बुद्ध की जीवनी को, छत्रपति साहू जी महाराज की। मुश्किल से 8-10 हाथ उठ रहा है इतने लोगों की भीड़ में। इसका मतलब हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ लगभग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लगभग। कुछ लोग होंगे जो बहुत नहीं शिक्षा दिए हैं, लेकिन बाकी लोग पढ़े लिखे हैं। अब सोचिए इसी से आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं और वो क्यों कर सकता है? उसको रामायण महाभारत पुराण सब याद है। एक मूर्ख ब्राह्मण से पूछ लीजिए ना, राम कथा बता देगा जी। एक मूर्ख ब्राह्मण से और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से कहिए कि भाई जरा भीम चर्चा कर दीजिए, जरा साहू जी की चर्चा कर दीजिए, जरा फुले जी की है। रोज जिस समय घर से बाहर निकलते हैं संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए, अपने घर में रखिए। वो सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ग्रंथ है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया है कि भारत का जो संविधान है सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इतना सर्वश्रेष्ठ संविधान आपके हाथ में है, लेकिन उसका एक पन्ना हम नहीं पढ़ते। इसलिए भाई केवल जय भीम जय भारत कहने से, जय फुले कहने से, जय संविधान कहने से काम नहीं चलेगा। हमें टक्कर देना है तो योग्यता में टक्कर देना है, बराबरी में टक्कर देना है, भाषण में टक्कर देना है, ज्ञान में टक्कर देना है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, एजुकेट। इसीलिए बाबा साहब ने कहा संगठित करो, ऑर्गेनाइज। इसलिए बाबा साहब ने कहा एजुकेट। हालांकि उनका सीक्वेंस है दूसरा, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, ये सीक्वेंस है। तो हमको ये काम तो करना होगा। अगर हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, कोई संभावना नहीं है कि हमारा संविधान बचेगा। संविधान को बिल्कुल जला देगा ऐसा नहीं है, उसके सब आर्टिकल को बदल देगा, उसमें जोड़ देगा। कहता संविधान संशोधन तो इतना हो चुका है और हो जाएगा। अरे भाई संविधान संशोधन हुआ है, मूल जो आर्टिकल है उसको खत्म नहीं किया गया है जी, उसमें और जोड़ा गया है। उसमें जो बातें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, स्पष्ट नहीं हो रही थी, उसको जोड़ा गया है। संविधान के धारा को खत्म नहीं किया गया है। पूछे ब्राह्मणों से, आरएसएस वालों से कि किस संविधान के संशोधन में मूल धारा को खत्म किया गया है। अगर संशोधन इतना 100 से अधिक 105-7 हो गया है, 107 संशोधन हो चुका है,
उसमें किसी भी संशोधन में उसकी मूल धारा को, मूल अनुच्छेद को बदला नहीं गया, बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए 1 2 3 4 जोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब स्पष्ट करने के लिए किया गया है, जो बातें स्पष्ट नहीं हो रही थी। इसलिए मैं कहूंगा कि हम लोगों को पढ़ना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है अपने नागरिक अधिकारों के लिए। और रामू जी ने ठीक कहा कि जो समझौता हुआ 4, वो उसमें से किसी भी समझौते का पालन ये